मुझे तोड़ लेना हो वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जावे वीर अनेक, जिस पर जावे वीर अनेक। नमस्कार, आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में 3 स्तंभ अत्यंत पूजनीय। सर्वप्रथम वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई, दूसरे वो राष्ट्र निर्माता जिनके कारण वैश्विक पटल पर आज भारत का नाम है, और तीसरे एवं सबसे महत्वपूर्ण वो भारतीय नौजवान जो मरने के वक्त भी बस मां भारती को याद करता है। भारत, यह मान्यता, सभ्यता, आदर्श, संस्कृति, सौहार्द, वेशभूषा, पहनावा, इन सारे शब्दों से ही तो बना है। भारत यह प्रभुतुल्य भूमि, आजाद हिंद के रक्षकों की स्वामिनी धन्य है। क्यों? क्योंकि आज तक इसके लोकतंत्र के सिंहासन पर शासन करने वाला ऐसा एक भी नेता नहीं जन्मा जो भ्रष्टाचारी हो, जो अत्याचारी हो। जितने भी प्रधानमंत्री आए सभी ने भारत भूमि के हित में कार्य करा और सबने भारत को बेहतर बनाने की नींव रखी है। फिर चाहे गुटनिरपेक्षता का साथ देना हो या 1991 में एलपीजी लागू करके भारत की अर्थव्यवस्था को बचाना हो। संस्कृति की परिभाषा जब भी लिखी जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बात हमेशा भारत की आएगी। क्यों? क्योंकि हजारों विभिन्नताओं वाला देश भारत है। कहते हैं कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। यहाँ हिंदी भाषी लोग ज्यादा हैं। कुछ दूर ब्रिज मंडल है जहां पर बोली बदल जाती है, लखनवी, भोजपुरी, हरियाणवी और बुंदेलखंडी। ये भाषा, ये उदाहरण मात्र उत्तर प्रदेश के। अब सोचिए कैसी सांस्कृतिक विरासत है जो भारत को भारत बनाती है। मैं छोटा था जब, तो मैं जिद करता था विदेश घूमने की, और जब मैंने होश संभाला है तो मैंने आत्मनिरीक्षण करा और ये पाया कि भारत भूमि सबसे उच्चतम एवं उत्तम स्थान है रहने के लिए, जहां पर बर्फीले पहाड़ और शिवालिक पहाड़ हैं, गंगा के मैदान है, 3 तटीय रेखा है समुद्र की, और रेगिस्तान है। ऐसा देश ढूंढने पर भी नहीं मिलता। जितने राज्य घूम जाइए आप, तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, जहां भी घूमना हो वहां घूमिए, भारत भूमि का वातावरण हर राज्य में अलग है, और जितना इसको घूम सकते हो उतना घूमिए, इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बात करते हैं भारत की युवा शक्ति की शक्ति जिस पर गर्व होता है। युवा शब्द से आभास हो जाता है अथाह शक्ति का, आभास हो जाता है गर्व का, ज्ञान का, असंभव को संभव करने की प्रक्रिया का, और यही युवा हैं जो देश को बदल सकते हैं। जैसे भारत प्राचीन काल से ही युवा सोच और युवा जोश की पुण्य भूमि रहा है, और आज भी भारत के जितने भी युवा हैं भारत को वैश्विक तौर पर विश्व गुरु बनाने के लिए लगे हुए हैं। क्यों और कैसे? आप ये बताइए, कनाडा का रक्षा मंत्री कौन है? भारतीय मूल का है। यूएसए का उपराष्ट्रपति कौन है? भारतीय मूल की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? भारतीय मूल के हैं। और गूगल के सीईओ, वर्ल्ड बैंक सीईओ किसके? सीईओ ट्विटर के पराग अग्रवाल, वो भारतीय मूल के रहे हैं। और ये खासियत है, इस स्वर्णिम युग चालू हो गया है इस राष्ट्र का। अब ये मौका आ चुका है कि ये राष्ट्र पूरे विश्व पर राज करेगा, ये राष्ट्र महाशक्ति बनेगा। अंत करना चाहूंगा अपने डॉक्टर हरिओम पवार की इस कविता से। मैं केशव का 5 जन्म हूँ, गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, कुर्बानी की कुर्बानी ले गई, कुर्बानी की उम्राही, जिन बहनों की राखियां जल गई हैं बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन टूटे हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बीच बसंती मधुमासों के सपने हवन हुए होंगे, और टूटा कंगन धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। और उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जिन मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जिन मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। क्या कहते हैं कि भारत भूमि गीली मेहंदी रोई होगी चुपकर कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी घर के आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। और जो विधवा पूरी दुनिया का बोझा से ले सकती है, वो अपनी पति की अर्थी को कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश नवाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। अंत में यही कहूंगा कि ना सरकार मेरी है, ना रोग मेरा है,
और ना ही बड़ा नाम मेरा है। बस गर्व इतनी बात का है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान मेरा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, कांग्रेस।